समाज में, देश में बदलाव ऐसे नहीं आता। हाँ, क्रांतिकारियों की शान गोली खाने और खिलाने में है, फांसी के फंदे पे लटक जाने में है। भरत तिवारी एनकाउंटर केस बिहार। क्या बिहार सरकार देश के इन प्रश्नों का उत्तर देगी? बिहार में 28 वर्षीय भरत तिवारी के कथित एनकाउंटर ने पूरे देश में गंभीर बहस छेड़ दी है। पुलिस इसे आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बता रही है, जबकि परिजनों के आरोप और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े कर रहे हैं। अब यह मामला केवल एक एनकाउंटर तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि कानून के शासन, संविधान और पुलिस की जवाबदेही से जुड़ा विषय बन गया है। पहला प्रश्न यह है कि क्या बिहार पुलिस एक व्यक्ति को जीवित गिरफ्तार करने में सक्षम नहीं थी? यदि भरत तिवारी के पास हथियार था तो क्या उसे निहत्था गिरफ्तार करने का अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं था? क्या एनकाउंटर ही अंतिम एकमात्र उपाय था? दूसरा प्रश्न है कि उस वायरल वीडियो से जुड़ा है जिसमें कथित रूप से भरत तिवारी हथियार फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। उनके परिजनों, विशेषकर उनकी मां का दावा है कि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। यदि यह दावा सही था तो आत्मसमर्पण के बाद गोली चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस संबंध में सरकार और पुलिस प्रशासन को स्पष्ट एवं तथ्यात्मक रूप से उत्तर देना चाहिए। तीसरा प्रश्न मुख्यमंत्री और पुलिस के बयानों में दिखाई देने वाले विरोधाभास को लेकर है। एक ओर मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन्हें आश्चर्य है कि पुलिस उसे जीवित क्यों नहीं पकड़ रही, वहीं दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि भरत तिवारी ने कई राउंड फायरिंग की, जिसके जवाब में आत्मरक्षा के तहत कार्रवाई करनी पड़ी। ऐसे में वास्तविक स्थिति क्या थी? मुख्यमंत्री का कथन सही है या पुलिस का दावा? चौथा और अत्यंत गंभीर प्रश्न यह है कि यदि भरत तिवारी ने वास्तव में पुलिस पर गोलियां चलाई तो पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह से नियमों के अनुरूप थी, तो घटना के बाद संबंधित पुलिस कर्मियों को निलंबित क्यों किया गया? यदि कार्रवाई वैधानिक थी तो निलंबन का आधार क्या है? पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न संविधान और मानवाधिकारों से जुड़ा है। यदि भरत तिवारी वास्तव में मानसिक रूप से अस्थिर थे, जैसा कि कुछ अधिकारियों द्वारा कहा गया, तो क्या उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया जाना चाहिए था या गोली मार देना ही उचित था? जब आतंकवादियों, नक्सलियों और अन्य कुख्यात अपराधियों तक को आत्मसमर्पण का अवसर दिया जाता है, तो क्या भरत तिवारी को भी वैसा अवसर नहीं मिलना चाहिए था? इन सभी प्रश्नों का स्पष्ट, निष्पक्ष और पारदर्शी उत्तर सामने आने तक इस एनकाउंटर को लेकर उठ रहे संदेह और जनता की जिज्ञासा समाप्त होना कठिन है। बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे सभी तथ्यों को निष्पक्ष जांच के माध्यम से जनता के सामने रखें। लोकतंत्र में न्याय केवल होना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि न्याय होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। इसी प्रकार लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का यह एक संवैधानिक अधिकार है। इसलिए अब देश इन प्रश्नों के स्पष्ट और विश्वसनीय उत्तर की अपेक्षा कर रहा है। आशा है कि बिहार सरकार इन प्रश्नों के सटीक और विश्वसनीय उत्तर देगी। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।